मैं बता नहीं सकता हूँ आप कितने अच्छे हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं इस तरह बेताल की तरह आपकी पीठ पे चढ़ा हूँ और आप मुझे विक्रम की तरह लादे चले जा रहे हो। लेकिन सच्ची हाँ, अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती ना, मैं आपको ये तकलीफ नहीं होने देता। वो सब तो ठीक है दीपक, लेकिन तुम मुझे जीजू क्यों बोल रहे हो? सीधे मेरा नाम क्यों नहीं लेते? अरे आप बड़े हैं, आप महान हैं। मैं ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं नहीं कहूँ। इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, कान में सुरसुरी होती है। काम करते हैं दीपक, तुम यहीं रखो, हम लोग बच्चों को ढूंढने के बाद तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ओके बाय। सुनो सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे मेरा पैर ठीक हो गया, मैं चल सकता हूँ। जीजू अरे मेरे को तो लेके जाओ। बेटा बेटा ये तो पापा की आवाज है। पापा पापा की आवाज? अरे हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, आपके तो कान बज रहे हैं। अरे छोड़ो यार। पापा पापा आपको पता है यश को हरे सांप ने काट लिया है। हरे सांप ने? हाँ। ये कौन है? हमारा नाम बाजीराव है। ये काला टीला के पुराने राजा हैं। राजा? पापा इनके खजाने में एक हीरा है जो यश का इलाज कर सकता है, इसलिए हम वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। खजाना? अंकल, ये रहा उस खजाने का नक्शा। भगवान बड़ा बेईमान है सिस्टर। हाँ, मांगता कोई और है, देता किसी और को है। हमने मांग मांग के गला फाड़ दिया और भगवान ने हमको दिया भी नहीं। और अब फटे गले को ठीक करने में बाकी के बच्चे कुछ पैसे भी खर्च हो जाएंगे। और दिया तो नक्शा गधों को दिया, जिनके पास पैसा खर्च करने की तमीज ही नहीं है। तू चिंता मत कर बहना, तेरा भाई जरूर कोई चक्कर चलाएगा और खजाना हासिल करके रहेगा। तू बस देखती जा। देख रही थी इतने सालों से। इसकी राज मत किया करो। ठीक है, सॉरी। राजा साहब, अगर किसी सूरत में हमें वो खजाना नहीं मिला या फिर उस हीरे ने अपना असर नहीं दिखाया, तो फिर मैं यश के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो हमारा खानदानी हीरा है। एक बार मेरी माताजी को भी हरे सांप ने काटा था, तब भी उसी हीरे ने मेरी माताजी की जान बचाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो खजाना मिलेगा और इस बच्चे की जान बचेगी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो खजाना आपका था, आपके पास था, तो फिर आपने उसे अपने हाथ से निकलने क्यों दिया? ये बात वतन आजाद होने से पहले की है। जब अंग्रेजों का हमारे मुल्क पर राज था, मेरे पिताजी महाराज ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, तो अंग्रेजों ने हमारी सारी जागीरों पर कब्जा कर लिया। तो महाराज ने खजाने को लूट से बचाने के लिए उसे कहीं छुपा दिया। बस हो गया। क्या हो गया? सुनने तो दे यार। खजाने का नक्शा बनाया। तब मेरी उम्र यही कोई 10 साल की होगी। इससे पहले कि वो मुझे नक्शे के बारे में बताते, दुश्मनों ने पिताजी की जान ले ली
और मैं अपनी जान बचाने के लिए उस नक्शे के साथ जंगल की तरफ भागा। तब से आज तक पूरे 50 साल हो गए। 50 साल उस खजाने की तलाश में मैं दर बदर भटक रहा हूं। सिस्टर काम बन गया, खजाना, नक्शा। अरे सुनना क्या है आगे? रात को जाएंगे, नक्शे की फोटो खींच लेंगे, मैं कैमरा लेकर आया हूँ। सिस्टर, अरे निकल लेंगे। तुम तबीयत खराब होने का बहाना मत देना। वो एक कप को बना के निकलेंगे। आ जाओ। यश की हालत बिगड़ती जा रही है और हम अभी तक उस किले तक भी नहीं पहुंचे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थोड़ी ही दूर पर समंदर है और समंदर के बीच में ही किला बसा हुआ है। अच्छा, छुप जाओ। ये तीर कहां से आया? ये तीर बहुत ही खतरनाक कबीले वालों का है, जो मुझ पर पहले भी हमला कर चुके हैं। रोहित साहब, आप बच्चों की हिफाजत कीजिए, तब तक मैं देख कर आता हूं। क्या हुआ पापा? पता नहीं। राजा अंकल? राजा साहब, क्या हुआ यश बाबा? पापा राजा अंकल कहाँ चले गए? यश बाबा क्या हुआ? पता नहीं बेटे। क्या हुआ यश बाबा? साहब जल्दी आइए। यश बाबा क्या हुआ? यश बाबा साहब जल्दी आइए। यश बाबा क्या हुआ? यश बाबा क्या हुआ इसे क्या हुआ? साहब लगता है यश बाबा की नजर चली गई है। इसका मतलब हमें राजा साहब का खजाना उनके बिना ही ढूंढना होगा। पापा हम अभी किले में चलते हैं। लेकिन बेटे, इतनी रात को हम समुद्र कैसे पार करेंगे? हम सुबह तक यहीं रहेंगे और सुबह होते ही किले पे जाएंगे। रोहित, सॉरी तुम्हें इतनी गहरी नींद से जगा दिया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? रोहित की तबीयत बहुत खराब है। क्या? इसके सिर में नहीं, इसको उल्टी नहीं, बस तबीयत खराब है यार, जाना पड़ेगा। क्या? हाँ। रात को जंगल में कहाँ जाओगे? हाँ रोहित, हम लोग ढूंढ लेंगे किसी को भी। हम अपने आप को संभाल लेंगे, तुम बच्चों को संभालो। रोहित, तुम लोग कैसे जाओगे? डोंट वरी। प्लीज, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं समझ सकता हूँ। चलो सिस्टर, लेट्स गो। बिल्कुल सही। हम जा कहाँ रहे हैं? किले की तरफ बहना, किले की तरफ। किले की तरफ? तुझे कैसे मालूम कि ये रास्ता किले की तरफ जाता है, ये नहीं जाता है? ओफ, वो तुम हमेशा मेरी इंटेलिजेंस पे शक करती हो। लेकिन नाराज क्यों हो रहा है? तू बता ना, तुझे कैसे मालूम कि ये रास्ता किले की तरफ जाता है? ये मेरे अंदर की आवाज है जो चीख कर कह रही है कि किला इसी तरफ है। फॉलो मी। ये क्या कर रहा है? पत्ते तोड़ रहा हूँ। क्यों? ओहो, खजाना लेकर वापस इसी रास्ते से आना कि नहीं आना? हाँ तो? सिस्टर, जब खजाना लेकर आएंगे तो जिस झाड़ पर एक एक पत्ता कम होगा, हम समझ जाएंगे रास्ता वहीं से है। आ जाओ। अबे बेवकूफ, तू आते वक्त झाड़ के पत्ते गिने, ये रास्ता दिखेगा। ओफो, ये जंगल का कानून है, मैंने किताब में पढ़ा था। कम ऑन, फॉलो मी। वो रहा किला। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।